सीयूटी का एग्जाम यहां पे जैसे बोर्ड में आप लोगों ने सब्जेक्टिव किया, सीयूटी का जो बेसिकली एग्जाम आप सभी का होता है वो आप लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोले सर या तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी पड़ेगी, साथ ही यहां पे आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस आता है और आप लोगों की डीप नॉलेज चेक। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि जो बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के टॉपर होते हैं वो एग्जाम को निकाल नहीं पाते। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि सर वो रट्टाफिकेशन करके जाते हैं, और रट्टाफिकेशन की चीजें बेटा जहां पे लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे काम आती है, और जब चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाती हैं, सवाल पूछे जाते हैं, वहां पे आपकी नॉलेज चेक की जाती है। तो आपके पास टाइम है, आप क्या कर सकते हो अभी? आपके जो सब्जेक्टिव चीजें हैं, यानी कि जो आपके डोमेन्स हैं, डोमेन पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी बोर्ड की तैयारी तो आप सभी की होगी, साथ ही आप लोग सीयूटी की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। क्यों सर? उसके पीछे का रीजन ये है कि आप जानते हो कि अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो ऑब्जेक्टिव पेपर आप सभी का होता है, यहां पे सब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव पेपर्स की तैयारी आप लोग करोगे तो उससे आप सभी के जो सीबीएसई के अंदर जो स्टार्टिंग के 16 से लेकर 18 क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं, 16-17 क्वेश्चन आप सभी के जो आते हैं, उसके अंदर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि सर अगर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं तो उनको भी मैं कवर कर लूं। यानी कि सर मुझे सीधा सिंपल एक चीज समझ में आई है कि मुझे यहां पे अपने बोर्ड्स के साथ अपने डोमेन सब्जेक्ट्स है ना, उनको तो अच्छे पढ़ते हुए चलना, क्योंकि लास्ट में जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी तो आपको पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई में बहुत सारी चीजें डिलीटेड है, जबकि आपके सीयूटी के सिलेबस के अंदर वो चीजें डिलीटेड